गाजियाबाद में मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, 7 लोगों की मौत। आग की वजह अभी साफ नहीं। मोदी नगर इलाके का मामला। मऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने फिर किया लॉकडाउन। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश। बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने लाठियां भांजकर गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भगाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने पहुंचे थे श्रद्धालु। गाजीपुर में गुरु पूर्णिमा पर कोरोना के संक्रमण का असर दिखाई दिया। जिले के आश्रम मठ पर ताले लटके हुए नजर आए। नोएडा में कुख्यात सुंदर भाटी के खेतों पर पुलिस ने कब्जा किया। रामपुर गांव में स्थित है सुंदर भाटी गांव। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कानपुर घटना में शहीद हुए मथुरा के लाल जितेंद्र के पैतृक गांव बरारी पहुंचे और शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए जितेंद्र को श्रद्धांजलि। महोबा नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ अब आंदोलन की चेतावनी दी है। यूपी में बार काउंसिलिंग का चुनाव संपन्न हो गया है। पिछली बार की तरह इस साल भी 2 अध्यक्ष चुने गए हैं। जानकी शरण पांडे और रोहिताश अग्रवाल संयुक्त रूप से अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर अंकज मिश्रा ने जीत दर्ज की है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बगैर जांच कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देने वाली खबर दिखाने का संज्ञान लिया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पताल का लाइसेंस रद्द। महराजगंज के नौतनवा में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की। दोनों ने जहर खाकर दी अपनी जान। लक्ष्मीपुर गांव का मामला। आगरा में वन विभाग और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ा है। एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन जैसे पौष इलाके में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को काटकर 16,64,000 रुपए लूट लिए। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के देहरादून लखनऊ हाईवे के कांट रोड पर यह घटना हुई। हमीरपुर में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। मामला राठ इलाके का है। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने किसानों की फसल पर हमला किया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। इसी दौरान पुलिस को काकादेव थाना क्षेत्र के विजयनगर इलाके में 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। बरेली के फतेहगंज में बदमाशों ने व्यापारियों को बंधक बनाया। हथियार दिखाकर नकदी समेत 20 लाख का सामान लूटा। घर में लगी सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने उसके फुटेज को कब्जे में लिया और छानबीन शुरू की। पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। महराजगंज में मंडलायुक्त गोरखपुर जयंत नारिलकर ने एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पौधा लगाया। बलिया में मामूली विवाद में दुकानदार ने 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों युवक घायल हुए हैं। वाराणसी रेफर किया गया। कल ताजमहल के खुलने की तय तारीख पर ब्रेक लग गया है। ताजमहल के दीदार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि एक दिन में कोरोना के 29,117 टेस्ट हुए हैं। बीएचयू में एक दिन में 1,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। सीतापुर में पुलिस ने कोविड-19 का पालन कराने को लेकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कमल स्वीट दुकान में पुलिस ने मालिक को मास्क लगाने कहा तो दुकानदार पुलिस पर भड़क गया। यहां तक कि पूर्व सीएम के रिश्तेदार बताकर पुलिस को धमकी दे डाली। बिजनौर में अचानक पानी बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव में एक पिकअप चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे यहां बचाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री कल्की पीठाधीश्वर को उनके शिष्यों ने स्वर्ण मुकुट भेंट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने शिष्यों के बीच कल्की पीठाधीश्वर के तौर पर जाने जाते हैं और सम्मान के तौर पर उन्हें स्वर्ण मुकुट भेंट किया गया। अम्बेडकर नगर में सहुलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। कहा विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। आगरा में पुलिस चौकी के अंदर लगे पुलिस अधिकारियों की तस्वीर के साथ खिलवाड़। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चित्रकूट के हरिजनपुर गांव में दबंगों ने शराब पीकर अपने ही रिश्तेदार पर हमला किया। परिवार पर कुल्हाड़ी से वार किया। घायल परिवार का कहना है कि दबंग आए दिन इस तरह की धमकी उन्हें देते हैं और हमले करते रहते हैं। कासगंज के भागीरथी वन में 3,51,000 पौधे लगाए गए। पौधारोपण के दौरान सांसद राजवीर सिंह और जिला के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने एनआईटी कॉलेज से वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कहा कि सबको अपने घर और ऑफिस में जितना हो सके उतने पौधे लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित नोडल अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण किया।
वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में 8 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह ने ओखला बर्ड सेंचुरी में पेड़ लगाकर इस अभियान में हिस्सा लिया। गाजियाबाद के एनडीआरएफ यूनिट में भी 4000 पौधों का रोपण होना है। इस मौके पर वीके सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से राहत पाने के लिए पेड़ ही अहम भूमिका निभाते हैं। और अलीगढ़ में वन महोत्सव सप्ताह के तहत महापौर, नगर आयुक्त समेत आला अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। अलीगढ़ शहर को ग्रीन बनाने के लिए वृक्षारोपण किया गया। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। डीएम ने खुद जगह जगह जाकर पौधे लगाए और उनकी निगरानी भी की। सीतापुर में बीजेपी सांसद राजेश वर्मा, नोडल अधिकारी ने यहां पीटीसी मैदान में वृक्षारोपण किया। जिले भर में 25,000 पौधे लगाए गए। आगरा में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 बाइक बरामद हुई है। जालौन में मामूली विवाद में गांव के ही युवक ने अपने पड़ोसी की जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में गंगा में नहाते समय मेडिकल कॉलेज के छात्र की डूबने से कोहराम मच गया। छात्र BAMS की फाइनल का प्रैक्टिकल देने लखीमपुर आया था। चित्रकूट के गुराउला गांव में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से मानसिक तौर पर वो बीमार चल रहा था। कानपुर के चौबेपुर में मुठभेड़ में घायल और चश्मदीद एसओ बिट्टू कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि 3 तरफ से पुलिस टीम पर हमला किया गया। बदमाशों के पास सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की टीम ने गैंगस्टर विकास दुबे के घर का निरीक्षण किया। घर के दस्तावेज चेक किए हैं। बताया जा रहा है कि 2 मकानों में से एक अवैध निकला है, जबकि दूसरा नक्शे के विपरीत बना है। कुख्यात गैंगस्टर को पनाह देने वाले सफेदपोशों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस बारे में भी जानकारियां जुटाई जाए। राज्य का खुफिया विभाग गैंगस्टर विकास दुबे के से संबंध रखने वाले नेताओं का ब्यौरा जुटा रहा है और साथ ही जिसने उसको सुरक्षा दी है उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है। तो विकास दुबे के उन संबंधों की जांच करेगा जो उसे राजनीतिक तौर पर संरक्षण देते थे। खुफिया विभाग सभी दल के नेताओं और अधिकारियों से जानकारी जुटाएगा। विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ के बाद अपने घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गया है। विकास दुबे का पूरा घर सीसीटीवी से लैस रहता था। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में है। कानपुर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक बदमाश दयाशंकर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का गुर्गा दयाशंकर अग्निहोत्री पुलिस की वांटेड लिस्ट में 5वें नंबर पर है। उसके पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दयाशंकर उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा जब शिवली रोड पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। दयाशंकर पर 25,000 का इनाम घोषित था। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में चश्मदीद विकास दुबे के गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि पुलिसकर्मियों ने विकास को दबिश की सूचना दी। दयाशंकर अग्निहोत्री ने बताया कि विकास दुबे को दबिश की सूचना के बाद उसने अपने सभी साथियों को हथियारों से लैस कराया और खुद विकास की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई। विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य 18 आरोपियों पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया है। विकास दुबे ने यूपी पुलिस के दामन पर जो दाग लगाया है उसे मिटाने के लिए पुलिस पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन विकास दुबे कहां है इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि इसको पकड़ने के लिए 40 थानों की पुलिस जुटी है और 500 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर है। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की दबिश के दौरान गांव की बिजली काटने के लिए थाने से फोन किया गया था। चौबेपुर थाने से फोन आने के बाद ही शिवली विद्युत केंद्र ने गांव की बिजली सप्लाई ठप की थी। एसटीएफ ने मुठभेड़ के वक्त बिजली सप्लाई काटने को लेकर शिवली विद्युत केंद्र के कर्मचारियों से पूछताछ की है। कांग्रेस नेता के साथ गैंगस्टर विकास दुबे की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस नेता राजा रामपाल के साथ तस्वीर दिख रही है। सीएम की समीक्षा बैठक में कानपुर की लचर पुलिस व्यवस्था की पोल खुली है। कुख्यात विकास दुबे पर 71 मुकदमे दर्ज है, लेकिन वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे फरार है, लेकिन कानून पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब उसके घरों की तलाश ली जा रही है। कानपुर के विजयनगर तिराहे पर 3 लग्जरी गाड़ियां लावारिस रूप से मिली है। बगैर नंबर की गाड़ियां हैं, इनकी छानबीन की जा रही है।
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी काम कर रही है और ट्विटर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है। हमीरपुर में वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कार्यक्रम चलेगा। मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस जैसे पौष इलाके में बदमाशों ने एक नेशनल बैंक के एटीएम को काटकर 16 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। हमीरपुर में भी वृक्षारोपण की आज से शुरुआत हो गई है। आजमगढ़ में जेल में बंद कैदी नए बदमाशों के जरिए अपना गिरोह चला रहे हैं। इसका खुलासा एसपी ने 3 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद किया है। बुलंदशहर में गुरु पूर्णिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अनुपम नगर में हनुमान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गाजियाबाद में साइबर ठग पुलिसकर्मियों की आईडी को हैक कर रहे हैं बदमाशों ने इंडियन एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी राजेंद्र सिंह की आईडी को हैक किया और पैसे मांगे। मुजफ्फरनगर में चरथावल थाने में तैनात एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। देवरिया में पत्नी से नाराज होकर घर से चले जाने से आहत व्यक्ति अपनी बेटी को पीठ में बांधकर एक टावर पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरत थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के दौरान पैसों के लेन देन में विवाद हुआ। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर के उतिराई गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर निजी स्कूल प्रबंधक की हत्या की और मौके से फरार हो गए। शामली में 2 स्थानों पर हुई पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए। संभल में एसपी यमुना प्रसाद के मिशन क्लीन के एटीएम लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और मथुरा का एक एटीएम लुटेरा गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ है। संभल में प्रेम प्रसंग में एक युवक और युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पीलीभीत में अमरिया के कस्बे में किराने की दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। बहराइच में भीषण सड़क हादसे में एक सरकारी सहायक अध्यापक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ सिंह यादव समेत 60 अज्ञात लोगों पर महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमीरपुर जिले में चौथी बार टिड्डियों के दल ने दस्तक दी और लाखों की संख्या में दल किसानों के खेतों को चट कर रहे हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट मार्ग पर बने काशी विश्वनाथ मंदिर के सिंह द्वार का शिखर टूटकर गिर गया। जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे वो बाल बाल बचे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। तो संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया गया। लखनऊ में विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने दारुल सफा में पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के समधी समधन की देहरादून हादसे में जान चली गई। बाजपुर में 20 गांवों की 5,868 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त पर जिलाधिकारी के रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। रामनगर में रोडवेज बस स्टेशन परिसर की 4 दीवारी का काम अब शुरू हो गया है। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में गृहकर लगाने और सार्वजनिक पार्कों को किराए पर देने का विरोध तेज होता जा रहा है। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद यूपी से लगी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। काशीपुर में एक और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि वो डिप्रेशन में था। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के सकनी बड़ी रोड पर हादसा हुआ जिसमें कार खाई में गिर गई। 5 लोग जख्मी हो गए। जसपुर में 19 गांवों को जसपुर तहसील से हटाकर काशीपुर तहसील में शिफ्ट किया गया है जिसका अब विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस के मुद्दे पर बाल आयोग एक्टिव हो गया। स्कूल द्वारा फीस को लेकर सोशल मीडिया पर कई मैसेज और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस पर बाल आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि 15 दिन में अधिकारी अपनी रिपोर्ट दें। पौड़ी में कोरोना का एक नया मामला मिला है जिससे जिले में संख्या 145 हो गई है। सड़क खोलने को लेकर पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी और बीआरओ के जेई के बीच विवाद हो गया। 13 जुलाई तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रोडवेज परिसर में 4 दीवारी कार्य की शुरुआत की। उत्तराखंड बीजेपी में नए अध्यक्ष के बाद अब इंतजार हो रहा है कि प्रदेश महामंत्री का पद किसे मिलता है। मसूरी के किमारी गांव में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। नैनीताल की कोसी नदी में घास काटने गई 3 महिलाएं नदी पार करते समय बह गई। 2 के शव मिले हैं जबकि तीसरी महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। राजधानी में साप्ताहिक बंदी रही। आज कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रही। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे राणाचट्टी के पास बंद है। पौड़ी में करीब 20 सड़कें मलबा आने से बंद पड़ी हैं। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।